अब बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि आखिर आप सुप्रीमो केजरीवाल की यात्रा क्यों रोकी गई। मेक इन इंडिया नंबर 1 यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी, यानी कि मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई थी। 130 करोड़ लोगों को जोड़ने का उद्देश्य रखा गया था। यात्रा कहां पहुंची, कौन कर रहा और क्यों रुकी हुई है, इसकी नहीं है कोई जानकारी। अपने गृह प्रदेश हरियाणा के हिसार से शुरू की थी यात्रा। शायद केवल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के कारण कर दिया ऐलान। हालांकि केजरीवाल हिसार में एक रैली को संबोधित कर वापस लौटे दिल्ली। उसके बाद पिछले एक माह से केवल गुजरात पर फोकस लगातार गुजरात दौरे कर चुनावी रैली सभाओं को कर रहे हैं संबोधित। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश गुजरात को लेकर भाजपा की स्ट्रेटेजी क्या है। दोनों ही राज्यों में सरकार रिपीट करना भाजपा का मकसद है। गुजरात में तो भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने का हुआ ऐलान। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं हुआ जयराम ठाकुर को लेकर कोई फैसला। शायद गुजरात में पटेल मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया है ये मैसेज, लेकिन हिमाचल को लेकर भाजपा नेतृत्व ने बनाई है कोई अलग रणनीति, क्योंकि लगातार चर्चाएं इस बात को लेकर के हैं कि आखिर आगामी चुनाव में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सीएम फेस कौन होगा। तो इसको लेकर भाजपा की स्ट्रेटेजी आखिर है क्या, क्योंकि भाजपा का मकसद क्लियर है कि भाजपा दोनों ही राज्यों में अपनी सरकार को रिपीट कराना चाहती है। तो गुजरात में तो भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं हुआ जयराम ठाकुर को लेकर कोई फैसला। गुजरात के ऐलान को लेकर यही लग रहा है कि हम जिस तरीके से देखते हैं कि गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है पटेल समुदाय का। तो ऐसे में उनको साधने के लिए, पटेल समाज को साधने के लिए इस तरीके का ऐलान किया गया और यही रणनीति बीजेपी की है। तो वहीं हम बात करेंगे मूल मुद्दों से भटकते गुजरात चुनाव की। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल के सियासी स्टंट। आपके गुजरात में एंट्री से त्रिकोणीय हुआ है मुकाबला। अब की बार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में होगी सियासी जंग। आम आदमी पार्टी जमीनी मुद्दों को छोड़कर कर रही है हवाई वादे और राजनीतिक स्टंट। ऑटो चालक के बाद दलित सफाई कर्मचारी के परिवार के साथ केजरीवाल। सफाई कर्मचारी को परिवार सहित दिल्ली बुला अपने घर पर खिलाया खाना। देखना रोचक होगा कि केजरीवाल की ये तरीका कितना कामयाब होता है, क्योंकि ऑटो चालक के घर जिस तरीके से वो गए थे, उसके बाद उस ऑटो चालक के घर उन्होंने खाना भी खाया। उसके बाद सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें भी खूब तेरी जो हमने देखी कि किस तरीके से वो ऑटो चालक बीजेपी में शामिल हो गया। तो ऐसे में अब जब ये नया स्टंट अरविंद केजरीवाल ने खेला है, नया सियासी दावपेच उन्होंने खेला है, तो ऐसे में आगे क्या तस्वीर होगी इस दावपेच की, वो देखने वाली बात। बीएसपी के वोट बैंक पर कांग्रेस के फोकस की बात अब हम करेंगे। यूपी में इधर उधर बिखरा है बीएसपी का वोट बैंक। असल में ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक है। मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम के दम पर पाई थी सत्ता, लेकिन अभी बीएसपी प्रमुख मायावती राजनीति में नहीं है बहुत ज्यादा सक्रिय। मायावती के पीछे होने से दलित, ब्राह्मण, भाजपा तो मुस्लिम सपा की ओर गए। कांग्रेस ने अब तीनों वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए बनाई है रणनीति। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष और 6 प्रांतीय अध्यक्षों का बनाया है एक समीकरण। तो तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी फोकस्ड हो गई है और बीएसपी के वोट बैंक पर कांग्रेस ने नजर डाल दी है, क्योंकि कांग्रेस का फोकस है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है उसे अपने पक्ष में किया जाए। यूपी में इधर उधर बिखरा है बीएसपी का वोट बैंक। असल में ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का ही वोट बैंक है। मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम के दम पर पाई थी सत्ता, लेकिन अभी बीएसपी प्रमुख मायावती राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। मायावती के पीछे होने से दलित, ब्राह्मण, भाजपा तो मुस्लिम सपा की ओर गए। कांग्रेस ने अब तीनों वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए रणनीति बनाई है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष और 6 प्रांतीय अध्यक्षों का बनाया है एक समीकरण। बीएमसी चुनाव नतीजे तय करेंगे शिंदे का भविष्य। क्या आखिर शिंदे का भविष्य क्या होना है? शिंदे सीएम कुर्सी पर बने रहेंगे या बदल दिए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बतौर सीएम शिंदे के 3 माह का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाने से नेगेटिव छवि बनी है। असल में भाजपा शिंदे के जरिए ही बीएमसी चुनाव में शिवसेना को देना चाहती है टक्कर।
मुंबई और पुणे में एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए हो सकते हैं मुफीद। बीएमसी पर उद्धव ठाकरे गुट का कब्जा खत्म होगा तभी शिवसेना कमजोर होगी और निगम चुनाव तक शिंदे फिर भाजपा अपने हाथ में ले लेगी महाराष्ट्र की कमान। तो अब यही देखना होगा कि आने वाले समीकरण किस तरीके से सत्य है और जिस तरीके से निगम चुनाव पर अभी फिलहाल भाजपा का फोकस है और ये भी देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे निगम चुनाव में भाजपा के लिए मुफीद होंगे, तो आगे क्या रणनीति होगी, किस तरीके की तस्वीर होगी, ये तमाम अटकलें। संघ में नारी शक्ति की बात अब हम करें। सहकार्यवाहक और सरकार्यवाह होंगी महिलाएं। 2025 तक महिलाओं को लाया जा सकता है संघ में। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2025 में। संघ के 97 साल के इतिहास में कोई महिला नहीं रही इस पद पर। सूत्रों के अनुसार महिलाओं को नियुक्ति देने पर संघ में बन चुकी है सहमति।